अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावा के ऑपरेटर्स की कुछ टाइप्स देखेंगे। आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी जावा की कुछ टाइप्स देखी थी। उन टाइप्स के अंदर सबसे पहले हमने देखी थी लॉजिकल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। तो आज की वीडियो में हम लास्ट के 2 टाइप्स देखने वाले हैं, जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इन टाइप्स को देखने के लिए चलते हैं अपनी आईडी के अंदर, और वहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर को। तो आइए बिटवाइज ऑपरेटर को देखने के लिए चलते हैं हम अपनी आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी आईडी के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर की कुछ सैम्बल्स पहले से ही कमेंट आउट करके रखी हुई हैं, जिसके अंदर फर्स्ट सैम्बल है एंड और सेकंड सैम्बल है और। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बिटवाइज ऑपरेटर का बेसिकली फंडा क्या है। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर हम बेसिकली जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनकी बाइनरी वैल्यूज़ के साथ डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर एक नंबर है ए और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की हुई है 5। अब मैं सबसे पहले तो मुझे ये जानना चाहिए या बेसिकली हमारे पास बैकएंड के ऊपर किस तरीके से वर्किंग होती है कि हमारे पास यहाँ पर ये सबसे पहले तो इसकी बाइनरी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा कि 5 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है। तो हमने यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर बाइनरी कैलकुलेटर पहले से ही लिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले डेसिमल वैल्यू टाइप करते हैं 5, और अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी बाइनरी वैल्यू है 101। सबसे पहले से करते हैं कॉपी, और अब हम यहाँ पर सब सिंपल जो हमारे पास यहाँ पर जो ए वेरिएबल है इसके आगे हम यहाँ पर इसे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से अब हम यहाँ पर एक और इंटीजर वेरिएबल लेते हैं बी, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल इसके अंदर क्या स्टोर कर देते हैं, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर स्टोर कर देते हैं 7। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो 7 की बाइनरी वैल्यू को मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 7, अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले से कॉपी करते हैं और अपनी इस आईडी के अंदर पेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर इसे समझने के लिए हेल्प आउट करेंगे ये तमाम वैल्यूज़। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 5 की बाइनरी वैल्यू भी आ चुकी है और 7 की बाइनरी वैल्यू भी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं एंड का ऑपरेटर। एंड के ऑपरेटर में बेसिकली क्या होगा, हम यहाँ पर जो हमारे पास बिट होंगी, अभी मैं आपको बताता चलूँ कि बिट क्या है। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर है 5 और इसकी बाइनरी वैल्यू क्या है 101। तो बेसिकली जो इसकी एक इंडिविजुअल वैल्यू है वो इसकी एक बिट है। इसी तरीके से बी वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर है 7 और इसकी वैल्यू क्या है बाइनरी 111। इसी तरीके से जो इसकी सिंगल वैल्यू है वो इसकी एक बिट है। तो हम यहाँ पर बेसिकली एंड के ऑपरेटर में क्या करेगा, ये एक एक बिट को चेक करेगा। किस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए की फर्स्ट बिट क्या है 1 और इसी तरीके से बी की फर्स्ट बिट क्या है 1। तो फ्रेंड्स, आप इसको इस तरीके से कंसीडर करें कि जो हमारे पास 1 और 1 है ये बेसिकली एक इनपुट है। जब हम यहाँ पर इस इनपुट के ऊपर एंड का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमें मालूम है कि एंड का ऑपरेटर में क्या होता है। एंड के ऑपरेटर में अगर दोनों ट्रू होंगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर इन बिट के केस में 1 होगी तो आप इसे समझिए कि ट्रू है, अगर 0 होगी तो आप इसे समझिए कि फॉल्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 1 और 1 के केस में क्या दोनों ट्रू है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑपरेटर है वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर एंड का ऑपरेटर अप्लाई कर लेते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं सिंपल ए एंड बी, और अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसके आगे इसका आंसर भी साथ साथ टाइप कर देते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले मालूम है कि अगर हम यहाँ पर 1 और 1 होगा तो हमारी आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होगा 1, और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 0 और 1 के केस में। अभी हमने बात की थी कि एंड का ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि अगर हमारे पास दोनों आउटपुट 1 होंगी तो ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये 0 रिटर्न करेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक इनपुट है 0 और सेकेंड इनपुट है 1, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर ये रिटर्न करेगा 0। इसी तरीके से थर्ड बिट देख लेते हैं। थर्ड बिट के अंदर हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है 1 और सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू भी है 1, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर रिटर्न करेगा 1। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस बाइनरी वैल्यू को कॉपी करते हैं और इसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल के अंदर, और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसे जब हम अपने कोड को रन करेंगे, जब इसे वेरीफाई करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे कर देते हैं कन्वर्ट इसे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले से पेस्ट करेंगे और इसके दरमियान जो वैल्यूज़ के दरमियान जो स्पेस है उसे कर देते हैं कैंसिल। तो कन्वर्ट के बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डेसिमल वैल्यू क्या आ रही है 5। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसके आगे से भी पेस्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है कि जो हमारे पास आंसर की वैल्यू है वो है 5। अब इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि अब हमारा प्रोग्राम हमें क्या आउटपुट के ऊपर दे रहा है। तो फ्रेंड, जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास भी आउटपुट के ऊपर 5 डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर एंड का ऑपरेटर वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर एंड का ऑपरेटर।
तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं और का ऑपरेटर। और का ऑपरेटर देखने के लिए हमने यहाँ पर सिंपल इसके ऊपर सैम्पल अप्लाई कर दी है और की। और अब हम यहाँ पे इसे समझ लेते हैं कि और का ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करेगा। हमें मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर ए वेरिएबल की बिट है 101, बी वेरिएबल की बिट है 111, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर और का ऑपरेटर भी दोनों की एक एक बिट को मैच करेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ए की भी फर्स्ट बिट 1 है, बी की भी फर्स्ट बिट 1 है। तो और का ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास दोनों में से एक बिट भी 1 होगी तो हमें आउटपुट के ऊपर जनरेट करके देगा 1। हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर भी दोनों बिट 1 है, तो हमें मालूम है कि आउटपुट के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा 1। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर सेकंड बिट पर आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर ए वेरिएबल की सेकंड बिट है 0 और बी वेरिएबल की सेकंड बिट है 1। तो हमें मालूम है क्या और के ऑपरेटर में अगर दोनों में से एक बिट भी 1 होगी तो रिटर्न करके देगा 1। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है 1। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर थर्ड बिट के केस में भी दोनों वैल्यूज़ 1 हैं, तो हमारे पास यहाँ पर रिटर्न करके क्या देगा 1। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आउटपुट बिट जनरेट होगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस आउटपुट बिट को कर लेते हैं कॉपी और इसे कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद अब हम यहाँ पर अपने इस कोड की मदद से इसे वेरीफाई करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसे कर देते हैं पेस्ट और इसके बाद हम यहाँ पर इसका स्पेस थोड़ा कम कर लेते हैं या स्पेस को कैंसिल कर देते हैं, बिट्स के दरमियान से उसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कन्वर्ट किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा है 7। सबसे पहले हम यहाँ पर इस रिजल्ट को कॉपी करते हैं और अब हम यहाँ पर इसके अंदर इसे कर देते हैं पेस्ट और अब हम यहाँ पर इसे वेरीफाई करते हैं कि क्या जो हमारा प्रोग्राम है वो भी हमें आउटपुट के ऊपर 7 जनरेट करके देगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास हमारे इस आउटपुट के ऊपर भी रिजल्ट आ रहा है 7। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर बिट वाइज ऑपरेटर वर्क करता है। तो फ्रेंड्स आप इसे सिंपल इस तरीके से समझिए कि जो हमारे पास यहाँ पर बिट वाइज ऑपरेटर होता है उसके अंदर हमारे पास जो भी वैल्यूज़ होती है उसकी बाइनरी वैल्यूज़ के साथ हम डील करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अब हम यहाँ पर देख लेते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर्स की 2 सैम्पल्स हैं। इसका मतलब ये कि हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है लेफ्ट शिफ्ट और सेकंड होता है राइट शिफ्ट। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास बी वेरिएबल है इसके अंदर हम यहाँ पर कह देते हैं कि जो हमारे पास बी वेरिएबल के अंदर जो ए वेरिएबल की वैल्यू है आपने इसको सिंपल लेफ्ट शिफ्ट कर देना है 2 टाइम। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से तमाम मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ए वेरिएबल की वैल्यू क्या है 5 और हमें ये भी मालूम है कि ए वेरिएबल की बाइनरी वैल्यू क्या है 101। तो इस केस में क्या होगा बेसिकली हम यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर डॉट इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है 2 टाइम्स। जब हमने यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट 2 टाइम किया तो इसके अंदर क्या करेगा यहाँ पर ये इसके एंड में बेसिकली क्या करेगा यहाँ पर ये 20 इंक्लूड कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेटर वर्क करता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2 टाइम इसे लेफ्ट शिफ्ट किया तो इसी वजह से इसने यहाँ पर एंड के अंदर 20 इंक्लूड कर दिए। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पर 3 लेफ्ट शिफ्ट करते तो हमारे पास यहाँ पर 30 इंक्लूड होते। सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को करते हैं कॉपी और अब हम यहाँ पर जो हमारा बाइनरी कन्वर्टर जो कैलकुलेटर है इसे इसके अंदर कर देते हैं पेस्ट और अब हम यहाँ पर सबसे पहले इनके दरमियान में स्पेस को कर देते हैं ख़त्म। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो जैसे ही डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आंसर में क्या डिस्प्ले हो रहा है 20। तो आइए अब हम यहाँ पर आईडी के अंदर से इसके आगे सिंपल इसके आउटपुट टाइप कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं 20 इक्वल टू का साइन यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि इसका आंसर आ रहा है 20। अब हमें मालूम है कि जो 20 आंसर आ रहा है हम उसे किस में स्टोर करें, बी नाम के वेरिएबल में। हम यहाँ पर सिंपल बी को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है system.out.println के अंदर बी। तो आइए इसे रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के अंदर भी 20 डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक मरतबा इसे वापस समझाता चलूँ कि लेफ्ट शिफ्ट किस तरीके से वर्क करता है। लेफ्ट शिफ्ट में के केस में क्या होता है बेसिकली हमने यहाँ पर सिंपल कहा है कि जो हमारे पास ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, हमें मालूम है कि ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू थी 101। हमने यहाँ पर इसके ऊपर लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेटर अप्लाई किया, उसके बाद हमने यहाँ पर इसे वैल्यू दी है 2। जब हमने यहाँ पर इसके 2 वैल्यू दी है तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास यहाँ पर जो बाइनरी वैल्यू है उसके एंड में यहाँ पर 20 इंक्लूड करेगा। अगर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर हम इसे वैल्यू देते हैं 3 तो ये 30 एंड में इंक्लूड करेगा। लेफ्ट शिफ्ट के केस में होता है कि जो हमारे पास जो भी हम इसे वैल्यू अप्लाई करते हैं वो एंड में 0 इंक्लूड करता है, जितनी वैल्यू देते हैं उतने 0 इसके अंदर इंक्लूड करता है। तो इस केस में हमने यहाँ पर इसे वैल्यू दी थी 2 तो इस वजह से यहाँ पर इसने एंड में 20 इंक्लूड कर दिए थे। फ्रेंड्स उसके बाद हमने यहाँ पर जब इसे डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आ रहा था 20। और इसी तरीके से हमें मालूम है कि हमने यहाँ पर इसे ए वेरिएबल के अंदर स्टोर किया तो हमने यहाँ पर सिंपल ए वेरिएबल को डिस्प्ले करवाया था और उसके बाद हमें यहाँ पर आउटपुट के ऊपर भी जनरेट करके दे रहा था 20। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर के केस में लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करता है। आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर।
राइट शिफ्ट ऑपरेटर के केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसके अंदर कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू लेते हैं 20। ए वेरिएबल में हमने यहाँ पर सिंपल स्टोर कर दिया है 20। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें मालूम है कि 20 की बाइनरी वैल्यू क्या है 10110। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसे कर देते हैं कैंसिल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ए वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 20 है, उसकी बाइनरी वैल्यू है 10100। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे राइट शिफ्ट। हम यहाँ पर हमें मालूम है कि राइट का सिंबल ये है, हमने यहाँ पर इसे कहा राइट शिफ्ट 2। जब हमने यहाँ पर राइट शिफ्ट कहा है तो बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, 2 वैल्यूज़ को राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं 0 0। जब इन दोनों वैल्यूज़ को राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करेगा, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर से दोनों वैल्यूज़ को कर देगा कैंसिल आउट। हमारे पास यहाँ पर हमने इसके ऊपर राइट शिफ्ट 2 अप्लाई किया तो इसी वजह से यहाँ पर ये 2 वैल्यूज़ को कर देगा यहाँ से कैंसिल। जब यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल करेगा, राइट साइड के ऊपर मूव करेगा, तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा 101। हमें मालूम है कि 101 की वैल्यू क्या होती है, 101 की वैल्यू बेसिकली होती है 5। तो हम यहाँ पर सिंपल आउटपुट के ऊपर यहाँ पर साथ में ही टाइप कर देते हैं 5। और अब हम यहाँ पर बी वेरिएबल को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट के ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है 5। तो मैं आपको एक मरतबा वापस इस राइट शिफ्ट ऑपरेटर को समझा देता हूँ। हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पर कहा कि जो ए वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो 20। हमें मालूम है कि 20 की वैल्यू क्या होती है 10100। और उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया, हमने यहाँ पर कहा है कि जो हमारे पास ए वेरिएबल में वैल्यू है आपने उसके ऊपर राइट शिफ्ट अप्लाई कर देना है 2 टाइम्स। जब हमने यहाँ पर राइट शिफ्ट 2 टाइम अप्लाई किया तो ये बेसिकली क्या करेगा, डॉट है ना, ये डॉट ये यहाँ पर 2 टाइम मूव कर जाएगा। जब ये 2 टाइम मूव करेगा तो हमारे पास यहाँ पर डॉट आ जाएगा यहाँ पर। जब हमारे पास यहाँ पर डॉट यहाँ पर आएगा तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 101। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर राइट शिफ्ट के अंदर 3 अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू होती 10। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं 3। और जब हमने यहाँ पर 3 अप्लाई की तो हमारे पास यहाँ पर राइट शिफ्ट के केस में क्या करेगा, 3 टाइम्स ये डॉट आगे राइट साइड के ऊपर मूव कर जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर अब वैल्यू होगी कुछ इस तरीके से 10। जो डॉट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम इन तमाम वैल्यूज़ को कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर इसके ऊपर ए वेरिएबल के ऊपर 3 टाइम्स राइट शिफ्ट अप्लाई किया तो इसकी बाइनरी वैल्यू बन चुकी है 10। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर में क्या डिस्प्ले कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आंसर के अंदर डिस्प्ले कर रहा है 2। तो ये बिल्कुल ठीक आंसर डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमारे पास यहाँ पर 10 की वैल्यू होती है डेसिमल के अंदर वो होती है 2। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जब भी हम राइट शिफ्ट का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो जो जितनी भी टाइम अप्लाई करेंगे तो राइट साइड के ऊपर मूव करता जाएगा। हमारे जो डॉट है आप कह सकते हैं कि राइट साइड के ऊपर अगर 3 वैल्यूज़ के ऊपर हमने राइट शिफ्ट का ऑपरेटर अप्लाई किया है तो राइट साइड से 3 वैल्यूज़ को रिमूव करता जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।